Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 6 of class 8. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेड डाटा बुक के बारे में, जो कि था एक्सटिंक्ट स्पीसीज का लिस्ट था, और इंडेंजर्ड स्पीसीज का लिस्ट था, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म या जो जीव आने वाले फ्यूचर में उनका एक्सटिंक्शन का खतरा है, वो उसका लिस्ट है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो. ठीक है. नेक्स्ट था प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि वैसा एरिया जो हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिसको प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी होता है. ठीक है. टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा टर्म आपको याद होगा पूरे प्लांट के कलेक्टिवली टर्म के तौर पे इस्तेमाल किया गया था, एंड फौना एनिमल के लिए यूज़ किया गया था, और उसका हैबिटेट. ठीक है. आवर गवर्नमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था. ये एक्ट क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरियाज, इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज बने थे. ठीक है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. तो इसको क्या बोला जाता है? IUCN. प्रोटेक्टेड एरियाज आर द एरियाज डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अलॉन्ग विथ नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज. यानी कि वैसा प्रोटेक्टेड एरिया वो है जहाँ पे आप प्रोटेक्ट करते हो बायोडाइवर्सिटी को. बायोडाइवर्सिटी क्या था? पूरे लिविंग थिंग्स को बोला जा रहा था, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या है? अलॉन्ग विथ नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज. तो जो नेचुरल रिसोर्स होता है, प्राकृतिक संसाधन, सबके साथ उस एरिया को प्रोटेक्ट कर देना. मान लिया जाए कोई एक ऐसा फॉरेस्ट है जिससे आपको बहुत सारा चीज़ मिल रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, तो उस पूरे फॉरेस्ट को ही प्रोटेक्ट कर दिया गया, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रोटेक्टेड एरियाज. तो प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या आते हैं? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. ये सबके बारे में हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे. तो नेशनल पार्क्स कुछ नाम है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, उत्तराखंड में है, ये आपको नाम याद रखना होगा. ठीक है. नुडवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, एंड सिमिपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में. ठीक है. तो नेशनल पार्क होता क्या है? An area which is strictly reserved for the protection of wildlife is called a national park. यानी नेशनल पार्क ऐसा एरिया जहाँ पे स्ट्रिक्ट तरीके से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है. वाइल्ड लाइफ क्या? जंगली पेड़ और जंगली जानवर दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वैसा एरिया को नेशनल पार्क बोलते हैं. नेशनल पार्क प्रिजर्व फ्लोरा फौना, यानी कि सारे सभी तरीके के पेड़ और सभी तरीके के जानवर. लैंडस्केप यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है. नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया, यानी कि जिसका हिस्ट्री में भी वैल्यू है. वो एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उसको चराने के लिए ले जाना. हंटिंग यानी शिकार करना. फॉरेस्ट्री एंड कल्टीवेशन, यानी कि वहाँ खेती करना, आर बैंड देयर. यहाँ पे क्या होता है? नेशनल पार्क पे आप ये सब काम नहीं कर सकते, यानी जानवर को चराने नहीं जा सकते, शिकार नहीं कर सकते, जंगलों को नहीं काट सकते, और वहाँ पे खेती भी नहीं कर सकते. ठीक है. नो प्राइवेट ऑनरशिप इज अलाउड, यानी कि इस पर कोई भी ऑनरशिप का मतलब होता है जो कब्जा होता है ज़मीन के ऊपर, या फिर कहीं रहने का घर वर, तो वहाँ कुछ ये सब नहीं होता. वो सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोटेक्टेड एरिया, गवर्नमेंट ने उस एरिया को प्रोटेक्ट किया. नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या? ये भी क्या है? एरियाज है जो कि रिजर्व करके रखा गया. रिजर्व यानी प्रोटेक्ट करके रखा गया है फॉर एनिमल्स ओनली. ठीक है. एनिमल्स के लिए. इसमें क्या था? इसमें आपका पेड़ पौधे भी थे. तो यहाँ क्या होगा? किलिंग एंड पोचिंग. किलिंग का मतलब यहाँ हंटिंग के तौर पे आया है. पोचिंग का मतलब इलीगल किलिंग. ठीक है. जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया है, फिर भी आप किल करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? पोचिंग. एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल, यानी जानवरों को पकड़ना, इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि स्ट्रिक्टली मना है. इसके लिए उसको सजा भी हो सकती है. इन ए सेंचुरी द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर अलाउड टू एन एक्सटेंट दैट डू नॉट इफेक्ट द वाइल्ड लाइफ. कुछ एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो. इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे. इसमें कुछ एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो. वो क्या है? हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर यानी कि लकड़ी के लिए आप पेड़ काट सकते हो. कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है छोटा छोटा चीज़ जो जंगलों से मिलता है. काफ़ी ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन कुछ चीज़ हम जंगलों से ले सकते हैं. ओके. तो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में, जैसे गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गुजरात में. सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है हरियाणा में. डचिंगम सेंचुरी है श्रीनगर में. मुदुमलाई सेंचुरी है तमिलनाडु में. काजीरंगा है क्या? असम में. पेरियार है केरला में. ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम्स है.
नेक्स्ट है एनिमल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन द जूज। आपको पता है जू में एनिमल्स रहता है तो वो क्या है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। द प्रोटेक्शन इन द जू इज नॉट एज एडिक्वेट यानी सफिशिएंट, ठीक है, एंड कंपेरेबल टू द प्रोटेक्शन गिवन इन द सेंचुरीज। तो ये जो प्रोटेक्शन इसको जू में मिल रहा है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, उतना काफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस आप देखो ना, उसको आप अलग जगह दे रहे हो। ये क्या है होता है, सेंचुरी में क्या होता है कि आप उसको नेचुरल जगह में उसको आप प्रोटेक्ट करते हो ना, नेचुरल हैबिटेट देते हो, प्रोटेक्ट करते हो उसको। लेकिन ये नहीं हो पाता आपके जू में, पॉसिबल ही नहीं है जू में। क्यों? क्योंकि आप उसको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड नहीं कर सकते, बाकी सारे चीज़ प्रोवाइड कर देते हो, लेकिन सेंचुरी में नेचुरल हैबिटेट भी मिल जाता है, इसलिए वो ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेक्ट रहते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। इन ए जू एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, यानी कि वहाँ पे आप देखते हो, जू में जाते हो तो वहाँ क्या आप जानवरों को देख सकते हो, वही ये पब्लिक एग्जीबिशन, यानी कि वहाँ पे लोग देख सकते हैं वहाँ। दे लिव इन ए आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। मैंने अभी बोला कि जू में आपको नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं मिलता, नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलता, ये क्या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रहता है। दे आर गिवन फूड एट ए स्पेसिफिक टाइम, कुछ पार्टिकुलर टाइम पे ही मिलता है एक दिन में, ठीक है। तो उनको जो वहाँ पे जू को मेंटेन करते हैं तो वो वहाँ पे उनको कुछ पार्टिकुलर टाइम पे ही खाना देते हैं। तो इन ए सेंचुरी एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मैंने अभी बताया आपको कि सेंचुरी में नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कुछ जंगल में अगर कोई जानवर मिल रहे खास तरीके के तो पूरे जंगल को ही प्रोटेक्ट कर देना, उसको क्या बोलेंगे, जैसे सेंचुरी बोलेंगे, ठीक है। एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर हैबिटेट ऑन देयर ओन, और ये क्या करते हैं, खुद का खाना खुद ही ढूंढते, किल करते, खुद ही खाते हैं, इसको देना नहीं पड़ता जैसा कि जू में होता है। तो ये नेचुरल ज़्यादा हो गया ना, इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं की फैक्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व इज मच लार्जर देन ए नेशनल पार्क और सेंचुरी, दोनों से बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ए बायोस्फीयर रिजर्व इज लार्ज मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल एंड रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि बायोस्फीयर काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिसमें आप वाइल्ड लाइफ यानी प्लांट और एनिमल दोनों को प्रोटेक्ट करते हो। पीपल आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए रिजर्व, यानी कि वहाँ के लोग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट ऑफ ए रिजर्व्ड एरिया के। बायोस्फीयर रिजर्व आर डेवलप्ड टू, बायोस्फीयर रिजर्व को क्यों बनाया गया है, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, बैलेंस बनाने के लिए भी और कंजर्वेशन के लिए भी। मेंटेन कल्चर ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया, उस पार्टिकुलर एरिया का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं उसके सभ्यता को बनाने के लिए। परमिट ट्रिबल्स एंड अदर पीपल लिविंग इन एरिया टू को एग्जिस्ट, यानी कि ट्रिबल्स क्या होता है, वहाँ की जो जनजाति होती है, जो आदिवासी होते हैं, वो लोग जो जंगल में ही रहते हैं, कभी बाहर नहीं आते, तो वैसे लोगों को ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो ये क्या साथ साथ उस फॉरेस्ट के साथ साथ वो भी एग्जिस्ट करते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट है ए बायोस्फीयर रिजर्व बीइंग ए लार्ज एरिया मे कंटेन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इन इट। ये बायोस्फीयर इतना लार्ज एरिया होता है, इतना बड़ा एरिया होता है कि इसमें नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और सेंचुरीज भी आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये यहाँ है, एमपी में है, कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा नेशनल पार्क एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि एक बायोस्फीयर जिसका नाम है पचमढ़ी बायोस्फीयर, उसमें एक नेशनल पार्क आ गया और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया। तो आप सोचो कि बायोस्फीयर कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हैड टू नेशनल पार्क नेमली बांदीपुर नेशनल पार्क एंड नगरहोल नेशनल पार्क। तो नीलगिरी में आपका आता है दो नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया है ये भी। प्रोजेक्ट टाइगर, ये मिशन था जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं। ये आपका लॉन्च हुआ था 1972 में, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था टाइगर्स का किलिंग और उसको प्रोटेक्ट करने का यह प्रोजेक्ट था, ठीक है, बाय एन इंडियन गवर्नमेंट 1972 टू प्रोटेक्ट टाइगर इन द कंट्री। द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ बिन डिक्रीजिंग शार्पली ओवर द ईयर्स, यानी कि हर साल दर साल ये क्या हो रहा था, टाइगर यानी बाघ की संख्या कम होते जा रही थी, ठीक है। तो इन 1948 पॉपुलेशन ऑफ टाइगर वाज अबाउट 20,000, 20,000 ही था। इन 1989 इट वाज अबाउट 4,000, आप देखो कितना का डिफरेंस आ गया। एंड इट वेंट डाउन इन अबाउट
1233 इन 2000 यानी 2000 ये जो सन 2000 में 1233 ही बच गए सिर्फ टाइगर्स कंट्री में हमारे। रियलाइजिंग दिस डिक्लाइन, इसका जब हम लोग को रियलाइज हुआ, जब समझ में आया, तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, इनिशिएटेड यानी स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। एट प्रेजेंट देयर आर 47 टाइगर रिजर्व इन 18 इंडियन स्टेट, यानी कि 18 राज्य में 47 टाइगर रिजर्व बनाया गया है जहाँ पे टाइगर को रखा जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइगर सेंसस रिपोर्ट रिलीज बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑन मार्च 28, 2011, करेंट टाइगर पॉपुलेशन क्या था? 1706। थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है, ठीक है। अभी करेंट टाइम में थोड़ा और इससे नंबर से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ आपको देखना है लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व कौन सा कहाँ पे है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1986, यानी नीलगिरी बायोस्फीयर जो पहली बार बना था, उसको रिजर्व किया गया था, कंजर्व किया गया था, और 1986 में था। नेक्स्ट है, ये आपको याद रखना है, कुछ टर्म है जो आपको डिफाइन करना है, ये बनाना है आपको, और IUCN का ये एक्सपैंड फॉर्म बताना है। नेक्स्ट है आपका डिफिनेशन है, कंजर्वेशन क्या होता है? तो वाइज एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि बुद्धिमानी से और सही तरीके से यूज़ करना नेचुरल रिसोर्सेज का ही कंजर्वेशन कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग थिंग्स है उसको बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। डिजर्टिफिकेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ डिजर्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन यानी बदलना फर्टाइल लैंड इनटू ए डिजर्ट। आप सीधे सीधे बोल दो कि डिजर्ट का बनना ही डिजर्टिफिकेशन है। रीफॉरेस्टेशन यानी जहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ है वहाँ दोबारा जंगल उग रहा है, तो वो क्या हो गया? रीफॉरेस्टेशन, ठीक है। प्लांटिंग न्यू ट्रीज वेयर फॉरेस्ट हैज बीन डिस्ट्रॉय, जहाँ पहले फॉरेस्ट था लेकिन कट गया, दोबारा उसी जगह पे आप पेड़ ग्रो कर रहा है, उसको रिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। फ्लोरा, different type plant growing in a particular area. Fauna, animal found in a particular area. Biosphere क्या है? The part of the earth which support life or where living organisms exist, ठीक है। तो जैसा जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसको क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। इकोसिस्टम क्या है? तो ये इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे एयर, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सब आ गए, इकोसिस्टम कहलाता है। एंडेमिक स्पीसीज, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में, कहीं और नहीं मिल रहा। स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड, यानी कहीं और नहीं पाया जाएगा, कुछ पर्टिकुलर एरिया में पाया जाएगा, उसे एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो खत्म हो चुका है, चाहे वो प्लांट और एनिमल, जो अब इस दुनिया में एक भी नहीं है, उसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो आगे आने वाले फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, हाई रिस्क है, उसको बोला जाएगा इंडेंजर्ड स्पीसीज। प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि पूरे एरिया को ही प्रोटेक्ट कर देना। डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ताकि आप बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर सको। तो क्या है? अलॉन्ग विथ नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज, दोनों नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क, ये क्या है? जहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे सिर्फ एनिमल का प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है? बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? प्लांट और एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या बनाते हैं? लिविंग नेचुरल रिसोर्स बनाते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? ह्यूमन बींग्स को और नेचुरल एज वेल एज नेचुरल इन्वायरमेंट को भी ये क्या है? यूजफुल है। देयरफॉर इट नीड्स टू बी कंजर्व, इसलिए इसको कंजर्व करना ज़रूरी है। द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है ह्यूमन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्री लग रहा है, फैक्ट्री लग रहा है, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण हो रहा है। अब ज़रूरत से ज़्यादा जो जानवर सब चर जाता है, यानी कि जानवरों को चरना, ज़रूरत से ज़्यादा खा जाना पेड़ पौधे का, इससे भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये क्या? बाढ़ आ गया या फिर भूकंप आया, इससे क्या होता है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, इससे भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। पॉल्यूशन की वजह से ही लॉस होता है। सॉइल पॉल्यूशन हो गया तो वहाँ पेड़ नहीं उग सकता, ठीक है। तो ये सब रीज़न है।
हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल से क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ये आपने पढ़ा है। ड्रॉट, फ्लूड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डिफॉरेस्टेशन से सोचो इतना सब चीज़ हो रहा है, सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पेड़ लगाना चाहिए। टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन हम लोग को क्या करना होगा, सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर करेंगे। पेपर ये सब करने से क्या होगा, पेड़ बचेगा कटने से। अब सब पेड़ बचेगा कटने से तो ये सब कारण भी तो नहीं होगा ना, तो आप बहुत चीज़ें आप इसको बचा सकते हो। रेड डाटा बुक क्या है, ये एक लिस्ट है जिससे आप रिकॉर्ड है, यानी कि आप उसकी लिस्ट बनाते हो कि कौन कौन सा स्पीसीज को खतरा है आगे वाले वो फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। और ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, आपको अच्छे से पढ़ लेना है।